वज़रा मंसूर कादिर, बिलाल अफजल, असफर अली नासिर की जड़ांवाला आमद। मशीर कानून पंजाब कंवर दिलशाद, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO के हमरा मुतासरा गिरजाघरों का दौरा। गिरजाघरों के तामीर और ताज़ीन और आराइश के काम का जायजा लिया। इस मौका पर सूबाई वज़रा का कहना था कि जड़ांवाला में 9 गिरजाघरों की तामीर और ताज़ीन और आराइश मुकम्मल हो गई। दीगर 13 गिरजाघरों की तामीर और बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएगी। इसी वाले से तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो है निगरान वज़रा आज जड़ांवाला दौरे पर हैं और मुतासरा चर्चेस का दौरा भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंवर दिलशाद साहब मशीर कानून की तरफ जाते हैं। सर, ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर आला ने वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी जो मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करेगी। अभी तक आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, ज़ाहिर रिपोर्ट जो अंडर कंसिडरेशन है, रिपोर्ट पेश हो रही है, उस पर काम भी किया गया और आज जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे तमाम दोस्तों ने, वज़रा ने, असफर साहब ने भी सब पूरी डिटेल गुफ्तगू की है। तो जो वज़ीर आला पंजाब ने जो वो हदायत जारी की है उसके मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। लेटर स्पिरिट और चंद रोज में रिपोर्ट सामने पेश हो जाएगी। अच्छा सर, चर्चेस के हवाले से बताइएगा कि सेटिस्फाई आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ओवरऑल कम्युनिटी की रिलीफ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की हिदायत के मुताबिक एक फौरी तौर पर कमेटी कायम कर दी गई थी। उसके अंदर हम 4 वज़रा मौजूद हैं। मंसूर कादिर साहब हैं, बिलाल अफजल साहब हैं, हमारे कंवर दिलशाद साहब हैं और मैं खुद वज़ीर मजहबी अमूर हूँ। हम यहाँ पे आज विज़िट करने के लिए आए। हमने तमाम जितने भी पहले अपनी जो मामलात थे, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो मामलात चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस हैं, रिहेबिलिटेशन हैं, वापस इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया और उसके बाद अब हम विजिटिंग के ऊपर निकले हुए हैं। आपको मालूम है कि 22 चर्चेज हैं, 22, इनमें से 9 चर्च जो है वो हैंड ओवर कर दिए गए हैं और तकरीबन अगले 4 से 5 दिन के अंदर तकरीबन 5 से 6 चर्चेज मजीद जो है वो दे दिए जाएंगे और इंशाल्लाह बिफोर द एंड ऑफ द मंथ 26 से 27 सितंबर तक ऑल 22 इंशाल्लाह विल बी हैंडेड ओवर। आपको मालूम है बहैसियत हमें कौम है, हम पाकिस्तानी हैं, मसीह बरादरी हमारे अपने भाई हैं। आपको मालूम है चीफ मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने इसका बहुत सख्त जो है इसके ऊपर नोटिस लिया, खुद भी तशरीफ़ लेके आए। हम भी यहाँ पे मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन हम आते रहेंगे। आज हमने जो चर्चेस देखें जिनके ऊपर काम हो रहा है, जहाँ जहाँ पे जो फ्लॉस थे हमने पॉइंट आउट किए हैं, उन मसलों को इंशाल्लाह जल्द हल करेंगे और आते रहेंगे। और जब तक ये तमाम मैटर जो है प्रॉपर तरीके से और इनकी मंशा के मुताबिक इंशाल्लाह हल नहीं हो जाता, तब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे अपनी विजिट्स को। जी ये बताइएगा, जो मरकजी मुल्ज़मान है, जो मनसूबा साज थे, उनको कटहरे में लाने के हवाले से आपकी JIT की रिपोर्ट के हवाले से क्या पेश किया गया? देखिए, JIT की रिपोर्ट जो है वो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई जब तक कि पूरी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं हो जाती और जब तक कि चालान सबमिट नहीं हो जाते, जब तक कि तमाम मामलात पूरे नहीं हो जाते। कानून का एक अपना जो है वो तकाजा होता है, उसको पूरा होना लाजिम है। जब तक कि वो कंप्लीट नहीं होता तब तक इसके ऊपर मजीद कमेंट करना जो है वो मुनासिब नहीं। जी आज जो है वो सूबाई वज़रा की जानिब से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम मुआशी बहरान की बड़ी वजह करार। सनतकारों का कहना है मुस्तहकम पॉलिसी अपनाने से मुआशत में बेहतरी आएगी। डिप्टी सेक्रेटरी चेंबर बिलाल शरीफ बोले, एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा डॉलर्स कमा कर देता है, जबकि मौजूदा हालात में एक्सपोर्टर ही सबसे ज्यादा परेशान है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। पॉलिसीज़ की यूनिफॉर्मिटी के हवाले से बात की जाए तो करंट सिनेरियो में इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है उसमें किस हद तक ज़रूरी है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सेक्रेटरी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बिलाल शरीफ साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो पॉलिसीज़, मुल्क के अंदर जो पॉलिसीज़ की स्टेबिलिटी है और उसके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। बिलाल साहब, जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि नई जो काबीना आती है वो उस पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी रहती है माशी तौर पे भी, इकनॉमिकली भी। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी पॉलिसीज़ के अंदर किस हद तक ज़रूरी है? जी शुक्रिया शराज। देखें शराज, ऐसे है कि जैसे आपने बात की कि पॉलिसीज़ का तसलसल, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है तो वो पॉलिसीज़ का तसलसल ही है। इसमें सबका ही फ़ायदा होता है कि पता चल जाएगा, अगर पहले ही लोग प्रेडिक्ट कर सकें कि क्या होने वाला है तो इससे बिज़नेस को बड़ी हेल्प होती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंपोर्टर हैं और उन्होंने कोई परचेज़ करनी है तो वो डॉलर्स का रेट जो उनको पता लग जाए कि ये रहेगा, तो वो अपनी LCs खोलने में उनको बड़ी असिस्टेंस हो जाएगी। एक्सपोर्टर्स हैं तो उनको पता चल जाए कि डॉलर का रेट क्या है। ये मैटर नहीं करता कि ऊपर है या नीचे, इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि पता चल जाए कि ये इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेट ये रहेगा। फिर वो अपने बायर को कमिट कर सकते हैं कि इतनी देर में हम ऑर्डर तैयार कर देंगे। अगर डॉलर का रेट फिक्स ही नहीं है, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे,
تو اس میں کسی ٹائم پہ وہ جو سٹا باز ہیں وہ پیسہ بنا لیتے ہیں، لیکن جو صحیح بزنس مین ہیں، امپورٹر ہیں، ایکسپورٹر ہیں، وہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ بالکل بہت زیادہ ضروری ہے کہ پالیسیز کے اندر یونیفارمٹی ہو۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بھی انسٹیبل ہے، گزشتہ 4 سے 5 دن کے اندر جو ہے وہ انٹر بینک میں بھی اور اوپن مارکیٹ کے اندر بھی ڈالر کے اندر نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں مہنگائی کم ہوتی دکھائی دی۔ شراز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ زیادتی کا شکار ہونے والی جی سی یونیورسٹی کی طالبہ کی میڈیکل رپورٹ سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں طالبہ کے ساتھ زیادتی ثابت۔ دوسری جانب مقدمہ میں گرفتار ملزم کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں حاشر وڑائچ سے۔ جی حاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، جی سی یونیورسٹی کی طالبہ کے ساتھ زیادتی کا یہ معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ابتدائی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق لڑکی سے زیادتی ہونا جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، جبکہ دیگر جو نمونہ جات ہیں اس وقت وہ مزید تجزیے کے لیے جو ہے وہ فرانزک سائنس لیبارٹری جو ایجنسی ہے وہاں پر بھجوا دیے گئے ہیں، جس کی بھی جو رپورٹ ہے وہ چند روز بعد جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ دوسری جانب پولیس کی جانب سے اس مقدمے کے اندر جو ملزم گرفتار ہے ساجد شاہزیب، اس کو آج جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کے لیے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تھانہ گلبرگ کے جو متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ ہیں اسد علی، ان کی عدالت کے اندر ملزم کو پیش کیا گیا، جہاں پر پولیس کی جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ ملزم کے ڈی این اے اور میڈیکل کے نمونہ جات کے اور ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، اور 14 روز کا جو ریمانڈ ہے وہ پولیس کی جانب سے استدعا کی گئی، اور عدالت کی جانب سے ملزم کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ 2 روز کے اندر جو پولیس ہے وہ متعلقہ میڈیکل ٹیسٹ جو ہیں وہ کروائے اور ان کے نمونے جو ہیں وہ متعلقہ لیبارٹریز کے اندر جو ہے وہ بھجوا دے۔ 2 روز بعد متعلقہ جو شخص ہے، جو ملزم ہے ساجد شاہزیب، اس کو عدالت کے اندر جو ہے وہ دوبارہ پیش کیا جائے گا، اور دوبارہ پیشی کے موقع پر ہی دیکھا جائے گا کہ آیا پولیس جو ہے وہ دوبارہ ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ طلب کرتی ہے۔ اگر پولیس کی جانب سے ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ طلب کیا جاتا ہے تو وہ کن گراؤنڈز پر جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے۔ تاہم ملزم کو جب تھانہ گلبرگ پولیس کی جانب سے عدالت کے اندر پیش کیا گیا تو 14 روز ریمانڈ کی استدعا کی گئی، لیکن عدالت کی جانب سے 14 روز کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزم کا 2 روزہ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے یہ موقع اختیار کیا گیا کہ ملزم کا جو مزید میڈیکل اور ڈی این اے کے ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ ملزم کے ضروری ہے کہ ملزم جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہو، اور عدالت کی جانب سے پولیس کا یہ موقف مانتے ہوئے 2 روز کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ اس وقت دیا گیا ہے۔ 2 روز بعد دوبارہ پولیس کی جانب سے ملزم کو عدالت کے اندر جو ہے وہ حاشرہ میں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ استحکام پاکستان پارٹی نے سابق صوبائی وزیر چودھری محمد اجمل چیمہ کو فیصل آباد ڈویژن کا صدر بنا دیا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے نامزدگی کی منظوری دی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے اہم تنظیمی نامزدگی سابق صوبائی وزیر چودھری محمد اجمل چیمہ کو صدر فیصل آباد ڈویژن مقرر کر دیا گیا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے نامزدگی کی منظوری دی۔ آپ کو بتا رہے استحکام پاکستان پارٹی نے سابق صوبائی وزیر چودھری محمد اجمل چیمہ کو فیصل آباد ڈویژن کا صدر بنا دیا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے نامزدگی کی منظوری دے دی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے اہم تنظیمی کی نامزدگی سابق صوبائی وزیر چودھری محمد اجمل چیمہ کو صدر فیصل آباد ڈویژن مقرر۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے نامزدگی کی منظوری دے دی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC عظیم شوکت اوان کا تبادلہ، ADCR نارووال تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن رؤف احمد کو CEO FWMC تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو بتا رہے چیف ایگزیکٹو آفیسر FWMC عظیم شوکت اوان کا تبادلہ ADCR نارووال تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسکول ایجوکیشن رؤف احمد کو CEO FWMC تعینات کر دیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ تعیناتی کے متعلق تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بڑی اہم ٹرانسفر ہوئی ہے کہ جہاں پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کو تبدیل کرتے ہوئے ADCR نارووال تعینات کیا گیا۔ عظیم شوکت اوان کچھ ماہ قبل تعینات ہوئے تھے اور وہاں پر ان کو ہٹا کر جو ہے وہ رؤف احمد جو کہ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن اس وقت ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، ایڈیشنل سیکرٹری اسکول اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، تو یہاں پر ان کو فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور ان دونوں افسران کو اپنی ڈیوٹیوں پر جو ہے وہ ذمہ داری سر انجام دینے کے حوالے سے ہدایت جاری کی جا چکی ہیں۔ عبدالرحمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔
तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात की फीसों और दाखिला भिजवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तिहानात 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 22 से 25 सितंबर तक दाखिला भिजवा सकेंगे। पार्ट 1 की फीस 1380, पार्ट 2 की फीस 2230 और कंपोजिट की फीस 2930 मुकर्रर कर दी गई। आपको बता दें, तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहानात की फीसों और दाखिला भिजवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। इम्तिहानात 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 25 सितंबर तक दाखिला भिजवा सकेंगे। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात की फीसों और दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वो उम्मीदवार जो कि कल आने वाले रिजल्ट में फेल है या सप्ली है, वो इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस हवाले से जो इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात हैं वो 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 25 सितंबर तक अपना दाखिला भिजवा सकेंगे। पार्ट 1 की फीस जो है वो 1380 रुपए है, पार्ट 2 की फीस 2230 रुपए है। इस तरह कंपोजिट दाखिला भिजवाने की फीस 2930 रुपए मुकर्रर की गई है। साइंस और आर्ट्स के प्राइवेट और रेगुलर तलबा के लिए अलग अलग फीसों का शेड्यूल जो जारी कर दिया गया है। 2 गुना फीस के साथ उम्मीदवार 29 सितंबर और 3 गुना फीस के साथ 3 अक्टूबर तक दाखिला भिजवा सकेंगे। जी, फीसों का और दाखिला भिजवाने की डेट्स का ऐलान कर दिया गया है। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टिकट्स की अदम दस्तयाबी। ट्रैफिक हुकाम ने फॉर्म 45 को टिकट तस्वर करने का हुक्म दे दिया। लाइसेंस बनाने वालों की तादाद में 7 गुना इजाफे के बाद टिकट्स नायाब हो गईं। लाइसेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले 60 रुपए की टिकट मौजूद न होने से शहरी परेशान 100 रुपए का टिकट लेने पर मजबूर हो गए। इसी वाले से तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सूबा भर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के साथ शहरियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। डाक टिकट अदम दस्तियाब होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से फॉर्म 45 को ट्रैफिक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टिकट सफर करने की अहकाम जारी कर दी गए हैं। SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर पंजाब की जानिब से तमाम जिले ट्रैफिक सरबराहान को अहकाम देते हुए कहा गया है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 7 गुना ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो टिकट है लाइसेंस के लिए लगते हैं वो नायाब हो चुके हैं। शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, लिहाजा फॉर्म 45 को टिकट तस्वर किया जाए। कोई भी शहरी जो टिकट खरीदना चाहता हो वो डाकखाना में जाकर टिकट की रकम जमा करवाए और फॉर्म 45 लाकर आपको दे। जो ड्राइविंग लाइसेंस के जो कागजात होंगे उनके साथ फॉर्म 45 लफ्ट होगा, जिसको टिकट सपोर्ट किया जाएगा। SSP हेडक्वार्टर का कहना था कि शहरियों को इस हवाले से किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। फॉर्म 45 को टिकट सपोर्ट करते हुए तमाम शहरियों का लाइसेंस एंटरटेन किया जाए। जी तैयब, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा, इंतजामी मामलात का जायजा लिया। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक भी हमरा थे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ ने डिप्टी कमिश्नर को ताज़ीनो आराइश के काम पर ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिर रजा ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट का CEO हेल्थ के साथ दौरा किया है, जिसके मुख्तलिफ आराज़ व मकासद थे। डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ मौजूद है। सर जी, जो आपने रेनोवेशन का काम दिया था और ये काम कहाँ तक पहुँचा है? जी, जो मेरा लास्ट वीक का विजिट था और उससे अब तक जो है जो डायरेक्शंस दी थी मैंने, तकरीबन 70-80% जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल हो चुका और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में ये बकिया काम भी जो मुकम्मल हो जाएगा। और इसके लिए जी मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने MS का और CEO हेल्थ का, जिनकी पर्सनल जो एफर्ट से जो है ना सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ बल्कि आज हमने जितने पेशेंट्स को विजिट किए उनके अटेंडेंस से फीडबैक लिया है। मेडिसिन की शॉर्टेज की कोई शिकायत नहीं मिली, सबको मेडिसिन हॉस्पिटल से मिल रही है। डॉक्टर्स भी राउंड कर रहे हैं और मेडिकल सर्विसेज के हवाले से भी किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, विच इज़ आई बिलीव कमेंडेबल। और इंशाल्लाह यही सर्विस डिलीवरी का मयार इंशाल्लाह हम बरकरार रखेंगे और मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आएंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी पे ये कोशिश की जा रही है कि किसी को अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सदर अंजुमन ताजरान सिटी शाहिद रज़ाक के ज़ेर सदारत इजलास, नौजवान ताजरों के सदर मलिक सुहेल न्यास्तूर समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में अंजुमन ताजरान के नई तंजीम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान की जानिब से आज जो है वो इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर यंग जनरेशन के जो हमारे ताजरान हैं उनकी यहाँ पे शिरकत भी हुई, तंजीम साजी जो है वो भी की जाएगी और इसकी सदारत जो है वो CEO हैप्पीलैक और इसके साथ साथ अंजुमन ताजरान के सदर की जानिब से की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा कि यंग जनरेशन को आगे लेके आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो किस तरह से मुल्क की तरक्की के अंदर अपना बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा उन्होंने हमारे जो मसाइल हैं उजागर किए हैं। आज हमारा ये एक जो हमने यूथ यंग ट्रेडर की अपना बनाई है तंजीम अंजुमन ताजरान की, उसकी एक तारफी मीटिंग थी और सब ने बड़े जोशो खरोश से इसे में हिस्सा लिया और इंशाल्लाह ताला सुहेल तूर साहब इसके सदर हैं, तो ये भी पूरी कोशिश करके इन्होंने इकट्ठे किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला 100 बंदा उनका टारगेट है कि किसी वक्त बिजली, सुई गैस और जो भी है सरकारी पेट्रोल, इन सब की जो है जो मॉनिटरिंग हम सब करेंगे। अगर एहतजाज करना पड़ा तो वो भी करेंगे। आपने देखा होगा कि 2 सितंबर को जो हमने हड़ताल की थी उसमें पूरा शहर बंद था। तो इंशाल्लाह ताला इनके आने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द एक हम तकरीब रखेंगे जिसमें इनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सर्टिफिकेट जो है वो दिए। ये अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।